हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश चैप्टर जो है हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। सिलसिले में आपकी क्लासेस जो है जारी है बिल्कुल, और आप जो है बिल्कुल फ्री जो है आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए जो है फ्री की क्लासेस जो है चलाई जा रही है, और कम से हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस चलाई जाएगी। आप जो है बिल्कुल इसे देख करके आप यूपी टेट, सुपर टेट या अन्य जो है इससे रिलेटेड जो एग्जाम है आप उसको बहुत ही आसानी पूर्वक जो है देख करके आप दे सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों फिजिक्स में ही हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे तापमापी का प्रकार, और तापमापी कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, तापमापी क्या है। सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर, ताप क्या होता है। तो ताप क्या होता है बच्चों कि हम जानते हैं कि ताप पता कैसे चलेगा। तो हम किसी चीज को जब तक स्पर्श नहीं करेंगे, जब तक उसे टच नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। तो ताप है क्या? किसी पदार्थ का वह गुण जो हमें ठंड या गर्म होने का महसूस दिलाता है, होने का एहसास दिलाता है। हम कह सकते हैं पदार्थ का वह गुण जो ठंड या गर्म होने का एहसास दिलाता है, एहसास कराता है। अब जब ठंड और गर्म होने का एहसास कराएगा तो क्या होगा? ताप। अब मान लीजिए मजा तब आता है जब जाड़े के मौसम में मान लीजिए घटना क्या होती है कि मान लीजिए 4-5 तो भाई हैं, अब मान लीजिए वो जैसे नीचे जो है फर्श पर वो फोम लगाकर सो रहे हैं आराम से। मान लीजिए 3-4 तो भाई जो है सो गए हैं रजाई ओढ़ करके आराम से, तब तो कहा गया एक आध ढीठ हो भी करता है। अब मान लो कि आराम से क्या किया, वो ठंडे के मौसम में गया, एकदम ठंडे ठंडे पानी से गोड़ धो के गया और सबको टच करना शुरू कर दिया, पैर से सबको टच करना शुरू कर दिया। तो उस समय क्या होता है, एहसास होता है कि क्या ठंडी और क्या गर्मी उसे मतलब बताता है कि तापमान कैसा उसे महसूस हो रहा है, क्या गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है। उसी में क्या होता है, धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं। तो आप समझ गए कि ताप क्या है? पदार्थ का वह गुण जो ठंडा या गर्म होने का क्या करता है, एहसास दिलाता है, उसी को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। और ताप का एसआई मात्रा, एसआई यूनिट जो होती है बच्चों, वो होती है आपकी क्या, केल्विन। एसआई यूनिट क्या होती है ताप की, केल्विन। अब देखिए इसी के बाद आते हैं हम तापमापी क्या होते हैं। तापमापी, अब देखिए ताप कहते हैं ताप, फिर करें मापी, मतलब ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ताप मापी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ताप मापने वाले यंत्र को ताप मापी कहते हैं। ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ताप मापी कहते हैं। तो बच्चों देखिए तापमापी की यदि बात कर लेंगे तो तापमापी जो हमारा होता है दो प्रकार से होगा। यदि हम इसको तापमापी को देखें तो तापमापी दो तरीके का यूज करते हैं। एक जो होता है हमारा क्लिनिकल होता है, और एक होता है लैबोरेटरी। क्लिनिकल हो गया, इसको बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा, प्रयोगशाला वाला हो गया। प्रयोगशाला थर्मामीटर हो गया। तो
बच्चों तापमापी जो हम यूज करते हैं वो दो तरीके का यूज किया जाता है, एक थर्मामीटर वाला होता क्लिनिकल होता है और एक लेबोरेटरी होता है। तो अब देखेंगे हम तापमापी देख लेंगे। अब तापमापी के बाद देखते हैं कि तापमापी बता दिए कि तापमापने वाले यंत्र को ही तापमापी कहते हैं। तापमापी दो तरीके का होता है, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। अगर बच्चों तापमापी के प्रकार में आते हैं, तापमापी सिर्फ तापमापी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तापमापी में आता है, यहाँ पे एक है सेल्सियस, दूसरा है होता है आपका फ़ारेनहाइट, तीसरा है आपका केल्विन और चौथा होता है बच्चों आपका रोमर। रोमर कहते हैं, रोमर या र्यूमर। देखिए ये तापमापी जो है चार प्रकार के यूज किए जाते हैं, आपने देखा भी होगा, सेल्सियस, थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। यदि बात कर लेंगे तो सेल्सियस थर्मामीटर की खोज जो किया था, खोजकर्ता जो थे, यहां मैं लिखता हूं थर्मामीटर, सेल्सियस थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, केल्विन थर्मामीटर और रोमर थर्मामीटर। तो खोजकर्ता जो थे वो थे स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन वैज्ञानिक कौन थे? सेल्सियस। ये स्वीडन के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस पैमाने का जो है उन्होंने बनाया, निर्माण किया। अब सेल्सियस पैमाना क्या होता है? तो यह एक कांच की क्या होती है, खोखली नली होती है, जिसके एक किनारे में क्या होता है, वाल्व लगा होता है और वह वाल्व के अंतर्गत जो होता है एक पारा लगा दिया जाता है जो उष्मा का सबसे सुचालक होता है, जिसके माध्यम से हम जो है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते रहते हैं। तो ये था सेल्सियस ने क्या किया, सेल्सियस जो थे ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेल्सियस पैमाने क्या कर दिया, बना दिया। यदि हम बात कर लेते हैं सेल्सियस पैमाने की, तो सेल्सियस पैमाने में देख लेते हैं कि इसका जो हिमांक होता है, हिमांक, तो हिमांक जो होता है बच्चों वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक जो होता है सेल्सियस पैमाने का जो हिमांक होता है वह कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इसकी हम बात कर लेंगे भाप बिंदु, तो भाप बिंदु या इसी को कहते हैं क्वथनांक या क्वथनांक। देखिए बच्चों भाप बिंदु या क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वह जमना स्टार्ट हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है यह भाप बनना शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि यह जो होता है सेल्सियस पर 100 बिंदु बनाए गए हैं, और प्रत्येक बिंदु को बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। हमने देखा कि इसे खोजकर्ता जो थे बच्चों, वह खोजकर्ता कौन थे, तो स्वीडिश वैज्ञानिक जो थे सेल्सियस थे। इसका हिमांक पॉइंट लेता है 0 डिग्री सेल्सियस, भाप बिंदु कितना है या क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस पर 100 बिंदु बनाए गए, जिसे प्रत्येक बिंदु को हम 1 डिग्री सेल्सियस के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं। और इसका पुराना नाम की बात कर लेंगे तो पुराना नाम जो है इसका, देखिए इसका पुराना नाम, तो पुराना नाम क्या है, सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड। जबकि नया नाम की बात कर लेंगे
तो नया नाम जो है डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। तो इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने इसको बता दिया कि हिमांक कितना होता है, भाप बिंदु कितना है, इस पे 100 बराबर दूरी बनाई गई होती है। मान लीजिए प्रोजेक्ट होता क्या, देखिए इसमें क्या है कि आपकी ऐसे थर्मामीटर बना दिया गया और इसके ऊपर जो होता है ऐसे एक मुख पे जो होती है बॉल लगा दी जाती है। अब इसको क्या किया जाता है, 100 छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है इसको। अब जब बांट दिया जाता है तो एक भाग को क्या कहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम कहते हैं। अब आते हैं बच्चों फारेनहाइट पढ़ेंगे तो फारेनहाइट देखिए ये खोजकर्ता की बात कर लेंगे तो खोजकर्ता जो थे वह जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक रहने भैया जर्मनी के। तो जर्मनी के जो थे ये वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया, खोजकर्ता जो थे जर्मन वैज्ञानिक, इनका नाम क्या था, फारेनहाइट। तो फारेनहाइट में जो है इन्होंने क्या किया, एक फारेनहाइट पैमाना बना दिया। तो फारेनहाइट पैमाना जब बनाया तो उसको किस लेवल पर, किस स्तर तक, कितने बराबर भागों में बांटा, आइए देखते हैं। तो उन्होंने जो हिमांक के लिए बांटा उसको, तो हिमांक जो होता है इसका 32 फारेनहाइट, और जो इसका भाप बिंदु होता है, जो भाप बिंदु होता है बच्चों वो होता है 212 फारेनहाइट होता है। अब क्या किया उन्होंने, यदि मैं इसमें से घटा दूंगा 32 में से, तो हम कह सकते हैं कि इस फारेनहाइट पैमाने के बीच की दूरी की बात करूं, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी को जो बांट दिया उन्होंने, वह बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिए, 180 भाग में, बीच की दूरी 180 बराबर भाग में बांट दिए। जब 180 बराबर भाग में बांट दिए गए तो प्रत्येक भाग को उन्होंने 1 फारेनहाइट कहा, 1 फारेनहाइट कहा। एक फारेनहाइट कहा गया। तो ये था फारेनहाइट पैमाना। तो फारेनहाइट पैमाने को हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे केल्विन पैमाने को, देख लेते हैं केल्विन पैमाने क्या होता है। अब देखिए केल्विन जो पैमाना होता है बच्चों, तो केल्विन पैमाने के लिए इसकी भी खोज केल्विन ने निर्माण कर दिया था। लेकिन यदि हम बात करते हैं हिमांक की, तो हिमांक जो होता है 273 होता है, 273 केल्विन है। और इसका भाप बिंदु, इसका होता है क्वथनांक जो होता है वो होता है 373 केल्विन होता है। जबकि इसके बीच की दूरी को बांटा गया, बीच की दूरी को 100 बराबर 373 के बीच देखा जाए तो कितने का है, 100 केल्विन का अंतर है। तो प्रत्येक हिस्से को क्या कहा गया बच्चों, 1 केल्विन कहा गया। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा गया। तो आप समझ गए होंगे कि केल्विन में क्या होता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, यदि हम बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फारेनहाइट में बात करेंगे तो 32 फारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। और यदि हम बात करेंगे इसमें, देखिए, और हिमांक की बात कर लेंगे तो 273 केल्विन के बराबर होगा। अब आते हैं रीमर पैमाने या रीमर पे आते हैं बच्चों। तो रीमर जो था हम लोगों का, ये भी एक ऐसा पैमाना जो था वह जो है आपका मापन में यूज किया जाने वाला यंत्र होता है। अब देखिए तो ये भी मापन के लिए यूज किया जाता था। तो हिमांक की बात कर लेंगे यहां पे, इसका ये होता है 0 रीमर। और क्वथनांक की बात कर लेंगे, क्वथनांक, तो क्वथनांक की बात कर लेंगे तो इसके लिए आता है आपका 80 रीमर। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके बीच की दूरी जो थी, पैमाने के बीच की दूरी, उसे 80 भागों में बांटा गया, 80 भाग में, और प्रत्येक भाग को क्या कहा गया, 1 रीमर कहा गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमने थर्मामीटर तापमापी देखी, तापमापी में सेल्सियस देखा, फारेनहाइट देखा, केल्विन देखा और रीमर देखा। इन सभी चीजों में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, और कितना किसका लेवल होता है, कितना किस पर गर्म होता है, कौन कितना ठंडा रखता है, कितना बॉइलिंग पॉइंट होती है, कितना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये सारी चीजें जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी हमने देख लिया।
अब देखते हैं इससे संबंध क्या होता है। अब देखते हैं बच्चों कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन व सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन व र्यूमर में संबंध। ठीक है, इसका होता है C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर होता है आपका K-273 बटा हो जाएगा 80, सॉरी C-0/100 F-32/180 K-273 बटे हो जाएगा 100 बराबर R-0 और बटा होता है 80। ये जो होता है इनमें संबंध होता है। तो यदि हम इन सबको कटा करके लिखूं, देखिए ये हो जाएगा 1 0 से 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 से कटाएंगे, 2 5 2 5 10 9 5 4, अर्थात हम कह सकते हैं कि C/5 बराबर F-32/9 K/5 और R/4। ये जो होता है आपका सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर में क्या होता है, संबंध होता है। यदि मान लीजिए दे दिया जाए, प्रश्न देख लेते हैं, कह दिया जाए कि 90 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बदलिए, सेल्सियस में बदलिए। तो देखिए कैसे बदलेंगे, क्योंकि 90 फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, तो 90 फ़ारेनहाइट को दिया है 90, तो हमें दे दिया है F बराबर 90। तो F बराबर जब 90 दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले पर रखेंगे, तो C/5। अब दो ही चीज तो पूछ रहा है बच्चों, एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात कर रहे हैं, बाकी की मतलब तो है नहीं, तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे। तो F-32/9, तो C का मान पूछ ही रहा है, बटा में 5 बराबर F के जगह क्या रख देंगे 90 और -32/9। अब घटा देंगे यहां से, तो C/5 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 8 और बचेगा 7 में से 3 के 4। तो यदि हम इसको घटा देते हैं तो C बराबर हो जाएगा 48/5/9। तो C बराबर होगा 5/40, हासिल 4 होगा और 5 × 20 4 24 और ये हो गया 9। तो भाग करेंगे 240 में, तो आपका आएगा 9 दूना 18, बचेगा कितना 6 और 9 छके 54, मतलब 26.66 करीब आएगा, जो आएगा हम लोगों का 26.66 सेल्सियस के करीब आएगा। तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अब आगे आता है फिर, अब इसी तरह से दे दिया जाए आपको कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलिए, डिग्री सेल्सियस को या सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये हो जाता है K बराबर C+273। मतलब हम क्या करेंगे कि यदि हमको बदलना होता है, इसमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 जोड़ देते हैं, जैसे ही 273 जोड़ देंगे और केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कह दिए कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेक कीजिए, केल्विन में, तो हम क्या करेंगे K = 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब देखिए जोड़ देंगे तो हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा, अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस जो है वह 310 केल्विन के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। अब एक जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत कई बार पूछा जा चुका है
क्वेश्चन आता है किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, तो यह बराबर होता है बच्चों, इसका उत्तर होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री पे केल्विन तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान क्या होता है, बराबर होता है। अब आते हैं बच्चों, देखते हैं परम ताप क्या होता है। परम ताप, तो परम ताप वह ताप जिसके वह ताप जिससे और निम्न ताप नहीं मापा जा सकता। मतलब वह ताप जिससे हम कम तापमान नहीं माप सकते, अधिक तो माप सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन न्यूनतम की क्या है, लिमिट है, उसी को हम क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। और ये होता है -273.16 केल्विन। -273.16 जो होता है, उससे अधिक जो है हम नहीं माप सकते। -273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे अब हम कम टेम्परेचर जो मेजर नहीं कर सकते हैं। इसी को कहा गया है परम ताप, क्योंकि परम ताप मापने के लिए अधिकतम सीमा, हम तो सूर्य के तापमान को भी माप सकते हैं ना, और मापा ही गया है। तो 6000 तक, 15000 तक के टेम्परेचर को मापा गया है, लेकिन न्यूनतम जो टेम्परेचर है उससे हम -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर को नहीं माप सकते हैं। अब आता है बच्चों, यहां पर देखते हैं एक, तो परम ताप तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अभी एक और पॉइंट लिखते हैं, केल्विन ताप पर परम शून्य ताप को 0 केल्विन के बराबर लिखते हैं। 0 केल्विन के बराबर, 0 केल्विन के बराबर लिखते हैं, दर्शाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो पारा का हिमांक जो होता है वह होता है -39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसका क्वथनांक जो होता है, जबकि उसका जो क्वथनांक होता है बच्चों, वह होता है आपका 115 डिग्री सेल्सियस। मतलब पारा का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, -39 डिग्री सेल्सियस तो जमना शुरू कर देगा, जबकि उसको 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब दिया जाएगा, तब जो है वह उबलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, द्रव तापमापी होता क्या है? द्रव तापमापी, अब द्रव तापमापी में क्या किया जाता है कि तापमान मापने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें जिस चीज का यूज करते हैं वो होता है हमारा देखो जो पारा, तो पारा को मैंने बता दिया कि हिमांक जो होता है वह -39 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्वथनांक जो होता है बच्चों यहाँ पे 357 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हमें इससे कम तापमान का यूज करना है, यदि इससे कम तापमान मापना हो तो पारा की जगह, पारा के स्थान पर
एल्कोहल का यूज करते हैं। अब जब एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि जो उसका हिमांक होता है बच्चों, वह होता है -115 डिग्री सेल्सियस। तो -115 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो है मेजर करने के लिए, उससे कम यदि टेम्परेचर हम मापते हैं, तो कम टेम्परेचर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? एल्कोहल का यूज करते हैं। लेकिन उससे अधिक मापना होगा तो उससे किसका प्रयोग करते हैं? पारे का प्रयोग करते हैं। पारा का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं तो 40 डिग्री सेल्सियस देता है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है -39 होता है। और इसका जो क्वथनांक होता है, भाप बिंदु होता है, वह 357 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए हम तापमापी देखते हैं बच्चों। तापमापी में क्या किया जाता है यूज? द्रव तापमापी में कि हम इसमें यूज जो करते हैं वह क्या प्रयोग करते हैं कि एल्कोहल, पारा और एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। पारा और